नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र वर्मा। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मिशन 2022 की। आज बात करेंगे मिशन गठबंधन की। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का घमासान तेज होने लगा है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा के साथ ही सभी दल अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मिशन 2022 को लेकर भाजपा में कसावट की कवायद है तो दूसरे दलों में सत्ता के लिए जद्दोजहद। अब कांग्रेस और बसपा के साथ हाथ मिलाकर भी कोई करिश्मा नहीं हो सका, तो अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़े दलों की बजाय छोटे दलों के साथ गठबंधन कर 2022 के लिए विधानसभा चुनाव में झंडा उठाने की ठानी है। ऐसे में सवाल यही है कि अखिलेश की नज़र सूबे के किन छोटे दलों पर है जिनके सहारे वह सत्ता में वापसी का सपना संजो रहे हैं। चाचा शिवपाल की पार्टी से गठबंधन के साथ ही अखिलेश छोटे दलों को भी साथ लेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बड़े दलों के गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि छोटे दलों को साथ लेकर और समाजवादी विचारधारा के लोगों को साथ लेकर मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि सूबे में जाति के आधार पर बनी छोटी पार्टियां अब राजनीति में एक बड़ी जरूरत बन गई हैं। उत्तर प्रदेश के 2017 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय और सूबे के प्रमुख दलों के अलावा करीब 290 पंजीकृत सियासी दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में करीब 200 पंजीकृत छोटे दलों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। हालांकि सूबे में तो 60 के दशक से ही छोटी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती रही हैं, लेकिन कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाई। लेकिन अब तमाम सियासी समीकरण बदलते हुए देख सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि बड़े दल छोटे दलों को साथ लेकर क्या कोई बड़ा करिश्मा कर पाएंगे और ये दल क्या भाजपा के लिए चिंता का विषय बनेंगे। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे मिशन गठबंधन में, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आता जा रहा है, दल बदल की बात भी लगातार हो रही है। चाहे विधायकों के टूटने की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सियासी समीकरण अभी से बनने लगे हैं और छोटे दलों को अगर बात की जाए, छोटे दलों की, तो क्या छोटे दल बड़ा करिश्मा कर पाएंगे? इसी तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे और आज हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। नागेंद्र सिंह राठौर, बीजेपी विधायक उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर आर.ए. उस्मानी, सपा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं। हर्ष राजभर, बसपा नेता हैं हमारे साथ। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले मैं बात करूंगा हर्ष राजभर जी आपसे। आज जैसे कि कहा जा रहा है कि आपके विधायक, कई विधायक हैं आपके जो अब आपकी पार्टी को छोड़ने का मन बना चुके हैं या फिर अखिलेश यादव से या मुलाकात भी हुई उनकी, क्या कहेंगे आप? चुनावी चक्र में ऐसा क्या होने लगा कि अब पार्टियों के विधायक अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरे पार्टियों के पास जाना शुरू कर दिए हैं? नमस्कार सर। हर्ष राजभर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, नमस्कार सर जी। जैसा कि आपने कहा कि विधायक जो अभी जा रहे हैं, सपा में जा रहे हैं, तमाम चीजें अटकलें जो लगी है। देखिए, राजनीति में आप जानते हैं कि राजनीति में सब लोग, सारे लोग स्वतंत्र हैं, कहीं भी वो जा सकते हैं। और रहेगी बात उनकी बात अगर कहीं बने, विधायक तो जानते हैं फ्री माइंड से अपने काम करते हैं कि उनको विधानसभा में जाना है, तमाम चीजें उन्हीं के अनुरूप होनी चाहिए। उनको दल से मतलब तो है नहीं कि नहीं हम इस दल में जाएंगे, बस उनको विधायक बनना है। भाई वो तो निजी स्वार्थ के लिए कहीं भी जा सकते हैं अपनी बात बनाने के लिए, उसमें कोई उनका वो व्यक्तिगत मामला, वो कहीं जाए। अच्छा, तो इससे आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी को नुकसान होगा? अब मैं उससे तो क्या कहूंगा, पार्टी में कौन से नुकसान होगा? विधायक है, विधायक तमाम पहले भी जाते रहे हैं। आपको चलिए आर.ए. उस्मानी जी, आपके पास आऊंगा। क्या माना जाए कि अब जिस तरीके से आपकी पार्टी की तरफ लोग आने लगे हैं या जो विधायक हैं आपकी तरफ आने लगे हैं, तो माना जा रहा है कि मिशन 2022 में समाजवादी पार्टी फिर से झंडा गाड़ेगी? बार जो है 2022 में जो है जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार लाना है जी। और तो इसको करके जो है सारे दलों के जो लोग जो है वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में आ रहे हैं और हर आदमी चाह रहा है कि इसको समाजवादी पार्टी का टिकट मिल जाए या समाजवादी पार्टी अलायंस मिल जाए। इसीलिए बीएसपी और बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के बहुत से विधायक टूट के जो है पार्टी में लगातार आ रहे हैं जी। और इसलिए कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जिन मुद्दों के ऊपर जनता ने बहुमत दिया था जी, चाहे वो गरीबी दूर करना हो, चाहे भुखमरी दूर करना हो, चाहे साथ देना हो 2 करोड़ लोगों को साल में, सारे के सारे मुद्दों पे फेल हुई है।
जिस तरीके से गैस की रसोई जो 4 सिलेंडर था उसके ऊपर बवाल काटे थे महंगाई के नाम पे, जो डीजल 60 रुपए में था, 65 रुपए में पेट्रोल था, उसके ऊपर ये लोग बवाल काटे हुए थे महंगाई का। आज सैकड़ा पार न गया है। आज आम जनता में त्राइमाम मची हुई है और आम जनता जो है वो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहती है, और उसके लिए जो विकल्प के रूप में जो उभर के आई है वो समाजवादी पार्टी उभर के आई है। बिल्कुल नागेंद्र जी, एक सीधी सी बात आपसे, जैसा कि आर्य उस्मानी भी जी कह रहे थे, और उसके अलावा देखा जाए तो ब्राह्मण आपसे नाराज, ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं वहां पे उत्तर प्रदेश में आपसे। अगर वोट बैंक की बात की जाए तो जो अल्पसंख्यक वोटर है, मुस्लिम वोटर है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। क्या माना जाए कि इस तरीके से जो समीकरण बन रहे हैं, अब छोटी पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा? जी नागेंद्र जी, नागेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए नागेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आर्य उस्मानी जी आपके पास आऊंगा। उस्मानी जी, अब तो चाचा भतीजे में भी बनने लगी है, लेकिन बुआ बबुआ जो साथ बना था वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है अब। देखिए, ऐसा है कि जो चाचा और भतीजे वाला जो है वो तो अलायंस हो गया, और उसके कोई बातें सब साथ आ गए। और जो बुआ बबुआ वाली बात आप कह रहे हैं, तो उससे यह है कि उसके सारे के सारे विधायक टूट के, और उनके जो जितने भी नेता थे पार्टी के उत्तर प्रदेश के थे, वो सब के सब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसका पंचायत चुनाव में आपको असर भी दिखाई पड़ा है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी 1 नंबर के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ कर पहले नंबर पे आ गई। तो आज जो स्थिति ये है कि वो जो जनता है उत्तर प्रदेश की, वो हर हालत भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाना चाहती है, और उसके लिए उनको जो विकल्प के तौर पे जो मिल रहे हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी का जो काम है, जो विकास का एजेंडा है उनका, जो उन्होंने 5 साल की पिछली सरकार में जो काम किया था, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने का काम हो, चाहे बेटियों को कन्या विद्याधन के नाम पे 30,000 रुपए देने का काम हो, चाहे 55 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन देने का काम हो, चाहे इंटर पास बच्चों को जो ग्रेजुएट में गए थे उनको लैपटॉप देने का काम हो। आज वही लैपटॉप जो है वो आपके जो कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन जो किया जा रहा है, वही लैपटॉप के काम। अच्छा हर्ष जी, एक सवाल आपसे ये था कि क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अब आपकी पार्टी का हाल हो रहा है, आप कहना चाहिए कि सरकार रही है आपकी वहां पे कभी, और जिस तरीके से अब आपकी बसपा का हाल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या माना जाए कि अब साइकिल की सवारी ज्यादा पसंद आ रही है आपके विधायकों को? जी सर, हमारे विधायकों को तो आ ही रही है, जो विपक्ष के विधायक है भाई, सत्ता पक्ष के विधायक भारतीय पार्टी के हो रहे हैं, आ रहे हैं जी। तो हाँ जी आवाज आ रही है, बोलिए हर्ष जी। और आज बहुजन समाज पार्टी के जो 9 MLA हैं वो पार्टी के साथ आए हैं। तो इस तरीके से जो है, जो देखा जाए, और जो छोटे दल है, महान दल है, वो भी हमारे साथ आ चुका है। तो मौर्य वोट जो पिछले वर्ग का वोट बैंक है वो हमारे साथ में है। इस तरीके से जो है सारे दल समाजवादी पार्टी सारे नेता जो सीनियर है, जो पूरे वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की साइकिल से सवाल हो गया। तो आज स्थिति ये बन गई है कि 2022 में बहुमत की जो है वो सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितने भी जो विकास के काम अधूरे थे उन कामों को पूरा करने का काम किया जाएगा। चलिए नागेंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ। नागेंद्र जी, समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से कहना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में दिख रही है, और जिस तरीके से अब अन्य दलों के लोग भी समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप कि कहीं ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी पे भारी तो नहीं पड़ जाएगी? ये आप कहाँ चले आए कि ब्राह्मणों की नाराजगी है बीजेपी का? ये देखिए, ऐसे ले आए हम इसको, क्योंकि अगर जातिगत समीकरणों की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम 3 दिन पहले भी ये डिबेट कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ब्राह्मणों के साथ में कहना चाहिए कि इनकाउंटर हुए, ये ब्राह्मण नेता ही बोले हैं आपके यहाँ के, हम लोग नहीं लेके आए कहीं से। हमारे यहाँ का कोई नेता नहीं बोल रहा है। अच्छा, कौन नेता बोल रहा है? हाँ, आपके यहाँ के नेता ही बोल रहे हैं, तभी हम बोल रहे हैं आपसे।
अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप नेता का बताइए ना। हमारे यहाँ पहले तो जाट आजादी राजनीति नहीं होती है, सबका साथ सबका विकास। कहाँ पे नहीं होती है? उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति नहीं होती है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति नहीं होती, छोटी पार्टियों को। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बता दी आपने कि एक बात हम आपसे पूछते हैं, हम एक बात आपसे पूछते हैं। हाँ जी बोलिए। आप किसे जातिगत राजनीति कहते हैं? अभी समाजवादी पार्टी ने कुछ दिन पहले 18 जिला अध्यक्ष जिला पंचायत प्रत्याशी घोषित किए जी, उसमें 16 एक ही जात के थे। नहीं तो आप ही तो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं होती है, मतलब कहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं होती कि आपकी पार्टी में नहीं होती है? राजनीति नहीं करती, सबका साथ सबका विकास पात्रता के अनुसार और सेवा भाव के कार्य करने के लिए राजनीति करती है। अच्छा, अभी परसों का जो आपके स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान था, उसके बाद में आज जो बयान था वो क्या थे फिर? क्या बयान थे? आप बताइए क्या थे, फिर मैं बता देता हूँ आपको अक्षर सा। हाँ बता दीजिए। अभी परसों जो स्वामी प्रसाद मौर्य की कहा जाए आपके मुख्यमंत्री से ये बातें चल रही थी और उन्होंने ये बयान दिया था कि भाई अगला चुनाव 2022 योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उसके पहले की अगर बात करें कि उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा था तो वो भी तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, तो ये खबरें भी तो आई थी कि भाई इनकी नाराजगी है। उनके आगे की बात आपने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करता है हम सब लोग उसको मानते हैं। ये तो होता है, ये आपकी पार्टी में होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर अब अगर बात की जाए कि छोटी पार्टियों की बात की जाए तो छोटी पार्टियों पे तो आप भी डोरे डाल रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में। छोटी पार्टियों के साथ हम 2017 में भी थे, हम 2019 में भी थे, छोटी पार्टियों को लेकर के। जी, नहीं तो इस बार क्या आप कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ जातिगत समीकरण नहीं बनते हैं, सबका साथ सबका विकास होता है। पार्टीगत अलग बात है, हम जातिगत की बात करते हैं। नहीं तो आप उत्तर प्रदेश की जातिगत की बात कर रहे हैं कि पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं? मैं आपसे यह कहता हूं कि उन जातियों का जिनका कभी कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा है जी, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको हक दिलाने के लिए काम उन्हें अपने साथ ला करके उन्हें जोड़ करके उनको सम्मान देने का काम करती है तो उसे आप जाति से क्यों जोड़ रहे हो? अच्छा, ये जातिगत राजनीति नहीं होती है आपकी नजर में। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आर्य उस्मानी जी, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से कवायद चल रही है, आप क्या देखते हैं कि ये जो छोटी पार्टियां हैं या फिर कहें कि चाचा भतीजे के साथ हुआ है, लेकिन एक जो बड़ा कहना चाहिए, पिछली बार चुनाव लड़ने के लिए आपने बसपा से हाथ मिला लिया था, कांग्रेस से हाथ मिला लिया था, इस बार इतना कॉन्फिडेंस क्यों? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने वाला अगले चुनाव में आपको? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जनता की डिमांड है। अच्छा, जनता की डिमांड है कि जो है समाजवादी पार्टी को सरकार में लाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो बराबर पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति करती है जी। जो मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके चेहरे पे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया था और क्योंकि वो पिछड़े समाज के ताल्लुक रखते थे उनको मुख्यमंत्री ना बना करके और सामान्य वर्ग के मुख्यमंत्री को बनाने का काम किया। पिछड़ा वर्ग जो है बहुत। नागेंद्र जी देखिए, अब उस्मानी जी आपकी जो बात मैं कह रहा था वही बात तो उस्मानी जी बोल रहे हैं ना नागेंद्र जी आपसे। अभी आप नाराज हो गए थे मेरी बात सुन के। उसके बाद ब्राह्मण समाज जो है जी, वो नाराज हो गया। 1000 से ज्यादा छटे हुए ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई है पूरे प्रदेश में जी। लगातार अखबारों में जो उसके खबरें आ रही हैं, पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। परसों भी एक पत्रकार की हत्या हो गई है। पूरी तरीके से व्यवस्था चरपड़ा गई है। तो अब जनता को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। गेहूं की पूरी दुर्दशा हो गई, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है। उस्मानी जी बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा उस्मानी जी। आपकी सरकार में होती थी जनता को वो जातिता दिखाई दे रही है जो एक वर्ग विशेष की गुंडाई चलती थी। आप देखिए अभी शाहजहांपुर में एक व्यापारी ने नागेंद्र जी, अब आप अभी बोल रहे थे कि मैं बोल रहा हूँ कहाँ जातिगत राजनीति होती है। अब ये आपके समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आर्य उस्मानी जी बोल रहे हैं, पूर्व मंत्री। अरे उस्मानी जी तो अनर्गल आरोप लगाएंगे क्योंकि इनकी सोच नकारात्मक है। नहीं, अभी तो आप ही बोल रहे थे ना कि हमारे यहाँ जातिगत राजनीति नहीं होती है, ब्राह्मण से नाराज नहीं है। वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता रहे थे, इनकी बात हम कैसे मान लेंगे? प्रतापगढ़ में और उसी वैक्सीन को आदरणीय मुलायम सिंह लगवाने का काम कर रहे हैं।
प्रतापगढ़ तो इनकी सोच है, हमारी सोच नहीं मिल सकती। आप इनके गए हुए तो आप वचन हम नहीं दे अयोध्या सकते। में 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में 18.5 करोड़ में नहीं बेचा गया, 16.5 करोड़ दलाली नहीं खाई गई राम के नाम पे। हम आपसे एक बात पूछते हैं, आप 2017 दे चुके, 2019 का महागठबंधन भी दे चुके, और 2022 का ये दिवा स्वप्न भी आपको दिखाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। तुमने कहा था 15-15 लाख रुपए खातों में देंगे, क्या आपने दिया? तुमने कहा 2 करोड़ रुपए साल में रोजगार देंगे, क्या दिया? अरे अब आप उधर भाग गए, अब हमने आपसे जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया। अरे आपने 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, तब आप दिवा स्वप्न देख रहे थे। 2019 में आपने भाजपा से गठबंधन किया, तब आप दिवा स्वप्न देख रहे थे। तो 2022 में भी आपको यही हाल होने वाला है जो 2019 में हुआ। वर्मा जो विधायक, लेकिन एक बात है नागेंद्र जी, ये जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो हम लोग नहीं बोलते हैं, या हम राठौर जो है सीतापुर के, वो धरना दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके विधायक की नहीं सुनते? हाँ नागेंद्र जी बोलिए, नागेंद्र जी आवाज आ रही है, बोलिए आप। अरे हम क्या बोले, आप उनका हम आपसे ये कह रहे हैं जी। कि ये जो दिवा स्वप्न देखने की समाजवादी पार्टी की आदत हो गई है, तो ये दिवा स्वप्न सपने देखने का सबको अधिकार है, आपको भी है, उनको भी है और बसपा को भी है। गठबंधन की हवा निकली 2019 में, इनके गठबंधन की हवा निकली, और 2022 में भी ये जितने चाहे गठबंधन कर ले, इनकी हवा निकलेगी, क्योंकि जनता को इनकी अराजकता याद है। जब समाजवादी पार्टी का नाम आता है तो अराजकता उसकी नजरों के सामने पहले से आ जाती है। पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आपको आईना दिखा दिया है ना? नहीं, पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने क्या आईना दिखा दिया है? बुरी तरीके से हारे हैं, आपकी हार हुई है बुरी तरीके से, आप पराजित हुए, आप अपनी पराजय स्वीकार करिए। पराजित हुए होंगे आप, नहीं, जनता की कसौटी पे आप नहीं उतरे, आप इसको स्वीकार करिए, हार को स्वीकार करिए, और आप खुले मन से, आप हमें ये बताइए, आप हमारी सरकार पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। आप सुनिए, योगी जी पे उंगली मत उठाइए। हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच कराई थी और 1500 करोड़ की अच्छा नागेंद्र जी एक बात पूछना चाह रहा था, नागेंद्र जी एक बात पूछना चाह रहा था। दोनों हमारे वरिष्ठ हैं और हमारे दोनों सम्माननीय हैं। नागेंद्र जी से एक सवाल लूंगा, एक सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, उस्मानी जी 1 सेकंड का टाइम। नागेंद्र जी एक बात बताइए कि इस बार के अगर चुनावों को देखें, हम चूंकि मुद्दे से भटक गए थे, हम फिर मुद्दे पे आते हैं। अगर इस बार के चुनाव को देखें हम, तो एक हिसाब से कहा जाए कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी गठबंधन नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने भी साफ बोल दिया है कि भाई इस बार हम नया प्रयोग करेंगे। मतलब सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस का जो मंथन हुआ था, उस मंथन में कांग्रेस को यह समझ में आया कि छोटे दलों के साथ में अगर हम गठबंधन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान उनको हो रहा है और फायदा छोटे दलों को हो रहा है। सीधी सी बात, कांग्रेस अपना चुनाव लड़ेगी, समाजवादी अपना चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी और बसपा अपना चुनाव लड़ेगी। आप एक बात बताइए कि जिस तरीके से अब छोटी पार्टियां जो हैं, अगर छोटी पार्टियों की बात की जाए तो अगर उत्तर प्रदेश में कहें कि 2017 में करीब 290 पंजीकृत सियासी दल थे वहां पे, 2012 की बात करें तो 200 पंजीकृत छोटे दल थे। ये छोटे दल कहीं बड़े दलों का फायदा तो नहीं ले जा रहे हैं, जैसे अभी हुआ है कई चुनावों की हम बात कर लें, बंगाल की हम बात कर लें। बंगाल में कांग्रेस को 1 सीट नहीं मिली और बंगाल में अगर लेफ्ट के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था तो लेफ्ट को भी सीट नहीं मिली, तो वो वोट बैंक कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में चला गया था। नागेंद्र जी सही हूं शायद मैं? तो आप मुझे बताइए कि कांग्रेस तो ये मंथन कर चुकी है कि हम किसी के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि अब अगर हमने गठबंधन किया तो नुकसान बड़ी पार्टियों को हो रहा है। आप क्या कहेंगे? आप छोटी पार्टियों कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का भी फायदा लेके चली जाए? भाई साहब देखिए, गठबंधन की चिंता वो लोग करते हैं जिनको अपने कर्म पर भरोसा नहीं होता है। योगी जी और मोदी जी कर्म करते हैं और उस कर्म को जमीनी हकीकत तक पहुंचाने का कार्य करते हैं जी। और जहां तक इनकी ये जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि 2022 में ये सरकार बनाएंगे, समाजवादी पार्टी का जब नाम आता है तो आम जनता के जेहन में इनके सरकारों की जो अराजकता रही है वो उसमें करंट सा लगता है।
और जहां तक ये तमाम सरकार पर उंगली उठाने का काम करते हैं, हम इनसे पूछते हैं कि हाई कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को 1500 करोड़ के घोटाले की जो जांच कराने का आदेश दिया था, उसमें मुख्यमंत्री कौन था? सरकार किसकी थी? आप बताइए, गोमती रिवर फंड का घोटाला 1500 करोड़ का किसके जमाने में हुआ? लैपटॉप घोटाला किसके जमाने में हुआ है? और कितने राशन कार्ड जो गरीबों को राशन नहीं मिला, वो किसी और के नहीं, जनता। और योगी जी ने कोई राशन जनता को डिलीवर्ड फास्ट मशीन के द्वारा कराने का काम किया है। इनकी तो कटनी और करनी में भिन्नता ही है। वोट सबका लेना चाहते हैं। चलिए उस्मानी जी, नागेंद्र जी, उस्मानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनकी बात भी सुन लें। हाँ जी उस्मानी जी, बोलिए आप। मैं इनसे ये पूछना रहा हूँ जी, परसों जो प्रतापगढ़ में शराब माफिया के द्वारा पत्रकार गई है जी, कहाँ पे इनका कानून व्यवस्था है? बिल्कुल नागेंद्र जी, इस सवाल को ममता बनर्जी ने भी उठाया है बंगाल से कि उत्तर प्रदेश में देखिए क्या चल रहा है। शाहजहांपुर में 4 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इनके राकेश राठौर सीतापुर के जो है वो सीधे सवाल सरकार पे उठा रहे हैं। रोशन लाल वर्मा शाहजहांपुर सीधे सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के धरने पे बैठ रहे हैं। सांसद जो केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, उस्मानी जी अपने को भी देख लीजिए। रायबरेली के विधायक आप बताइए ना, पार्टी के समर्थक रहे, आज उनके साथ है, अपने को भी देखने का काम करिए। खूबसूरत बनाया था किसी दल की ताकत को मत आइए। एक भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं थी। तुमने अस्पताल नहीं, तुमने ऑक्सीजन नहीं करवाई, तुमने सिलेंडर नहीं दिए, तुमने बेड नहीं दिए, तुमने मशीनें नहीं दी, तुमने आदमियों को बचाने के लिए और लाखों मारे गए और लाखों तुमने जला दी। तो कहाँ है बताइए आप? वो जो हमने सौंदर्यीकरण किया था, आप बताइए ना, वो कहाँ है? वहाँ कुंभी है, तुमने बोला कि हम गंगा की सफाई करेंगे, गंगा के लाभे तहजीब नहीं, आप सीनियर देते हैं समाजवादी कैसी बात कर रहे हैं? आप तो कभी आपको 3 लाख से ज्यादा लोगों को उस्मानी जी आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं। उस्मानी जी, नागेंद्र जी, क्या होती है ऐसे लोगों आपने 3 लाख से ज्यादा 3 लाख से ज्यादा कोरोना के लोगों को तुमने मरवा दिया। 3 लाख से ज्यादा 3 लाख से ज्यादा जो 1600-1700 किलोमीटर गंगा थी, वहाँ पे लगा। उस्मानी जी एक मिनट, उस्मानी जी थोड़ा सा, उस्मानी जी बात सुन लेते हैं एक मिनट। नागेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। हाँ नागेंद्र जी बोलिए। कुछ नहीं कहना, ये बताइए, ये संवैधानिक शब्दों का प्रयोग करना नहीं जानते हैं, इनको डिबेट में आप क्यों शामिल करते हैं? कौन सी संवैधानिक शब्द प्रयोग कर रहे हैं और इसी आधार पर समाजवादी पार्टी की जनता को संवैधानिक है आज। और आप ये बहुत सीनियर नेता कहते हैं, इनसे अपने शब्दों को वापस लें, उसमें माफी मांगे। कौन सा संवैधानिक दायित्व का निर्वहन आपने किया है? आप बताइए ना। आपने पहले अपने शब्दों को वापस लीजिए, बात का जवाब दें। पूरे प्रदेश को कोरोना में तुमने आपने जो है पूरे प्रदेश को शब्दों को वापस करेंगे या नहीं? भाई साहब आप वापस कराइए शब्दों को। आप गोमती रिवर फ्रंट की बात कर रहे हो। गोमती रिवर फ्रंट में अगर घोटाला हुआ है तो कार्रवाई करो ना, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? अगर गोमती रिवर फ्रंट में कार्रवाई करिए, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? उस्मानी जी एक मिनट, किसी बात से वो आहत हुए हैं, पहले हम उनकी बात सुन लें। किसी बात से वो आहत हुए हैं, उनकी बात सुन लें, फिर मैं आपके पास आता हूँ। नागेंद्र जी आप अपनी पूरी बात रखिए। मैं आपसे ये कहता हूँ, आप इनको बहुत बड़ी से बड़ा नेता कहते हैं जी। इनको ये भी नहीं मालूम है कि संवैधानिक भाषा क्या होती है जी। ये तुम शब्दों का प्रयोग किनको कौन लोग करते हैं, हम आपसे पूछते हैं। ठीक है। और इसी आधार पर ये सरकार बनाने का दावा करते हैं, यही इनका कल्चर है और यही इनका कृत्य है। और इन्हीं कृत्यों को उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। आप इनसे कहिए पहले जब तुम कई बार इन्होंने प्रयोग किया उसको वापस लें अपना।
आप जो है जो डिबेट है उसको बैक करा के देख लीजिए, कहीं पे तुम का प्रयोग हुआ नहीं है। तुम्हारी सरकार का हुआ होगा। आप बैक करा लीजिए, आप बैक करा के चेक करा लीजिए। आप मुद्दे ठीक है, दोनों लोगों को भेज दी जाएगी डिबेट। दोनों हमारे सम्मानीय हैं, आप दोनों व्यक्ति सम्मानीय हैं, लेकिन आपने जो है गंगा की सफाई की बात की थी और गंगा में लाशें उतराने लगी। अगर ये बात मैं कह रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, मैं आपसे जो प्रश्न कर रहा हूं उनका जवाब दे दीजिए। दोनों जन आप विधायक और पूर्व विधायक हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में अच्छी दोस्ती भी होगी, हालांकि ऐसी डिबेटें कई आपने की होंगी। इसको देखिए नागेंद्र जी और उस्मानी बीच में रोक रहा हूं आप लोगों को। आप दोनों सम्मानीय हैं, हमारे लिए भी सम्मानीय है, और शायद आप लोग भी कई बार मिलते होंगे। आप दोनों विधानसभा के सदस्य रहे हैं और अच्छे दोस्त होंगे। खैर, ये चीजें डिबेटें आपने कई की होंगी, इस तरीके की मन में किसी तरीके का मलाल नहीं रखिए। हालांकि मुद्दा था, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मुद्दा था कांग्रेस या फिर हम बात करें समाजवादी पार्टी की या फिर आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब सियासी दंगल शुरू हो गया है, वहीं पे जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई। गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन के लिए अब सभी पार्टियां उन छोटी पार्टियों पर निगाह बनाए हुए हैं जो कहीं ना कहीं जातिगत दलों के द्वारा ऐसी पार्टियां बनाई गई हैं। और अगर बात करें तो ये पार्टियां अगर बड़े समय से चुनाव लड़ती आई हैं और ये पार्टियां दशा दिशा तय करेंगी अब कि कौन सी पार्टी अब उत्तर प्रदेश पर राज करेगी। हालांकि फिलहाल अगर अभी देखा जाए तो जिस तरीके से अभी तोड़ने और जोड़ने की कवायद उत्तर प्रदेश में चल रही है, वो जरूर मिशन 2022 की कहना चाहिए शुरुआत हो सकती है। फिलहाल मिशन गठबंधन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश।